नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह न्यूज और मैं हूं सुजीत पांडे। आइए देखते हैं आज के समाचार में खास क्या क्या है। गिरिडीह में राजनीतिक तापमान इतना बढ़ गया है कि सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्र भ्रमण में निकले हुए हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को युवा क्रांतिकारी नेता जयराम महतो का गिरिडीह आगमन हुआ। जिन क्षेत्रों में वह जनता के बीच गए, सभी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और उनके विचारों को सुना। जयराम महतो अपने समर्थकों के साथ पचम्मा थाना क्षेत्र के परसाटांड, हंडाडीह, सिकदारडीह, मनिकलालो, जरीडीह, बिशनपुर, मोहनपुर आदि गांव का भ्रमण कर अपने विचारों को व्यक्त और गिरिडीह लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी की पेशकश की। जयराम महतो के विचारों को सुनकर क्षेत्र के युवा, बड़े बुजुर्ग सभी ने उनको सहर्ष स्वीकार किया और उनका अभिनंदन करते हुए उनके विचारों पर अपनी सहमति जताई। साथ ही साथ गिरिडीह लोकसभा चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। हमने स्पष्ट बोला कि जब हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, एक सीट पर जरूर रहेगा कि उसकी आबादी इस राज्य में 50 लाख है। अब इसकी आबादी 50 लाख है। देखिए, आज बाकी लोग आपको केवल झंडा ढुलवा रहे हैं, बस अपने मतलब कि हाँ उसको हराना है तो हमको वोट दो। लेकिन हम तो स्पष्ट बोलते हैं भाई कि हम जब जब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, हमारे राजनीतिक दल से एक अल्पसंख्यक जरूर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब एक नया लड़का, कल का लड़का आज इतना बड़ा साहस कर रहा है, तो हमने थोड़ा आवश्यकता है कि आशीर्वाद दिया। धनबाद साइड में तो स्पष्ट कर लिए, धनबाद में प्रत्याशी अतुन पेरमोक ना अतुन विधायक और पत्नी। हाँ, तो हमारा कहली कि हमारा अनुपमा मैडम से कोई नंबर शिकवा गिलाना है, लेकिन हमें खासकर अल्पसंख्यक समाज से एगो सवाल कर लिए कि धोनी राजेंद्र बाबू के 5 बेर शायद मनैला विधायक, मंत्री भी रहा, अगर बेटवा अनूप को मनैला, अब अगर पुतोह को ठेका तो नहीं ले, तो जब तो ओकरे लोग के बनाना हो सिर्फ फलना के डर से, तो अपन घरे खटाई करना। आज सिकदार पंचायत में सभी के नमस्कार, जोहार, सलाम। तो आज तोनी तो देख सकला बहुत करीब से, देखो काफ़ी कम उम्र के लड़का ही हो। हिंदी में बात करिए, खोटा चलते हम सब बोले खोटे हो। इतना कम उम्र के किधर हो कि अगर मुखिया के भी रूप में वोट मांगा तो बहुत कम उम्र के लड़का है, लेकिन हमें संसद के रूप में तो जाहिर सी बात है, हमारे जो 2 साल के कार्यकाल ऐसा रहा या फिर हमने इस प्रकार से परफॉर्मेंस दिलिए, जनता के बीच एक बढ़िया मैसेज दिलिए, तब तक कल के लड़का तोहनी के बीच इतना हिम्मत लेके आइलो। तोहनी बता रेस में हो, ऐसा बात ना कि कोई भी प्रत्याशी नामांकन तो कोई भर दे अपन पर्चा कीन के, लेकिन आज तोहर जितना आपूस कुटुम हो, रिश्तेदार हो, समधी हो, समधन हो, घूर क्या हुआ जहाँ तक बार बार गिरिडीह से लेके एक बार डुमरी बागमारा होते हुए तो कहता ना गिदरा एकदम तगड़ा टक्कर देगा। तो कुछ तो बात है, तो सही खातिर आज तोहनी का आशीर्वाद है। बात ऐसे हो कि अभी दादू बताते कि हमने झारखंड आंदोलन के टाइम के लोग लगा, तो तोहनी बताओ झारखंड राज्य कहाँ बनेला? हम दादू सब तोहनी से पूछिए एक खातिर कि हमने ढोबो झोड़ा और परदेश से चले तो हाई बा बताओ, तोहनी बताओ झारखंड राज्य कहाँ बनेला, कहाँ अलग करला? आज तोहनी झारखंड राज्य अलग करला और तोहर घर बाल बच्चा कहाँ ना बम्बई में सिलाई कर रहा तुम, दर्जी कर रहा तुम, मैंने सीमेंट और गरा का काम कर रहा लो। और इसी राज्य में तो और हमारा बुझा है, खासकर कोयलांचल के क्षेत्र में चल जेबा तो एक दिन में लाखों रुपए के कोयला के निकासी हो। बेरमो एगो विधानसभा तो पेपर में पढ़ल बा 1 करोड़ रुपया एक माइंस में, तो सोच ओकरा 1 करोड़ में अगर हम 10,000 मैंने 1,000 से डिवाइड करें तो 10,000 निकला है, यानी 10,000 नौजवान के जहाँ पैसा आमदनी भेटल है वहाँ एक नेता दबाई के रखा है। इसीलिए आज झारखंड में झारखंडित के बात करे वाला कोई ना, 1932 के खतियान के बात करे वाला कोई ना, सब अलो राज बना के दे दला, चारा गानियर के भी आओ, चरा आतुन का आतुन पगार मारा आतुन और फिर जने मंदिर सुख जाते। इसलिए आज हमने एक नया युद्ध के उदय वाला है, तोहनी के आशीर्वाद, तोहनी के सहयोग से इस झारखंड राज्य के तस्वीर जो धुंधला पड़ गया है और पहुँचे ले हमने आए हैं यहाँ पे सिकदारडीह में, और ये चुनाव का माहौल है। इस माहौल में किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आप घूम रहे हैं वो बयान कीजिए। सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तमाम सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद, जोहार करते हैं उनको, और जनता जनार्दन कुछ संदेश कि आज हमें अपने मत का उपयोग अपने आने वाले भविष्य के बेहतरी के लिए करना है। और जहाँ तक गिरिडीह लोकसभा का प्रश्न है, मैंने 2 वर्षों के दरमियान जितना भ्रमण किया शायद राज्य के माननीय मुख्यमंत्री अथवा उनके मंत्रिमंडल में बैठे लोग भी नहीं किए होंगे। लगभग मैंने 3000 से अधिक गाँव का भ्रमण किया। उन गाँव में मैं बैठा, चौपाल में बैठा, गाँव की समस्याओं को जाना, बुजुर्गों के साथ हम बैठे हैं, महिलाओं के साथ बैठे और नौजवानों के साथ तो बैठे ही बैठे हैं।
तो अगर गिरिडीह लोकसभा की गिरिडीह सदर की बात करें तो यहाँ जो समस्याएं दिखी वो जल की समस्या दिखी। अतः अगर हम लोग गिरिडीह फतह करके आते हैं तो सबसे पहली बात जल मीनार का आगे व्यवस्था किया जाएगा इन क्षेत्रों में, ताकि लोगों की जो जल की समस्या है उनको नियंत्रण में लाया जा सके या फिर उस समस्याओं को में कटौती किया जा सके। एक महत्वपूर्ण समस्या दिखी, चूँकि हम लोग गांडे साइड से आ रहे थे तो एक समस्या थी प्रदूषण को लेकर। पता नहीं लोग कैसे जी रहे हैं उस मैंने काले धुएँ के साये में। तो इस पर भी हमारा सदन में बहस होगा कि भाई किसी भी पर्यावरण को और मानव जीवन को आप छत विछत करके किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी उद्योग हैं मैं आपको चैनल के माध्यम से उनको इस बात के लिए आगाह करूंगा कि आप प्रदूषण को नियंत्रण में रख के अपने उद्योग को आगे बढ़ाएं। अन्यथा अगर हम जीत कर जाते हैं तो चूंकि मेरे लिए सबसे मूल मंत्र होगा पूंजीपतियों की साठगांठ नहीं, जनता का जीवन मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। तो हम इस बात को निश्चय रखेंगे कि प्रदूषण या किसी भी हाल में दूषित जो हो रही है हमारा आसपास का वातावरण उस पर नियंत्रण लगे। शिक्षा के मुद्दे में आपका क्या कहना है? शिक्षा का जहाँ तक विषय मैंने स्पष्ट कहा है कि सबसे पहली बात जो शिक्षा की जो अभी व्यवस्थाएं हैं, मैं इस पर जब सदन में हमारी उपस्थिति होगी तो हम वोकेशनल कोर्स पे चर्चा करेंगे कि मैक्सिमम वोकेशनल कोर्स हो, मैक्सिमम प्रैक्टिकल कोर्स हो। इन थ्योरी को केवल हम लोग पढ़ते हैं और जैसे ही हम पढ़ाई के बाद स्कूल के प्रांगण से बाहर आते हैं वो शिक्षा कहीं ना कहीं स्कूल के भीतर ही रह जाती है। तो इसीलिए मेरा मानना है वोकेशनल कोर्स की ओर हमें बढ़ना चाहिए, हमें प्रैक्टिकल कोर्स की ओर बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक मूलभूत सुविधा की शिक्षा की बात है तो मैंने इस बात की घोषणा भी करी है कि अगर मैं संसद जीतता हूँ तो मैं अपनी निजी सैलरी से प्रत्येक बूथ में मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि जितना लोग अपने वोट डालने के लिए अपने बूथ तक जाएंगे उससे कम दूरी में उनका पुस्तकालय रहेगा। इस बात का हम लोग वचन देते हैं। मुख्य रूप से आप गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में फोकस कर रहे हैं या कोडरमा लोकसभा पर भी आपका ध्यान? देखिए फिलहाल चूंकि हम गिरिडीह से प्रत्याशी हैं तो जैसी बात है मुख्य फोकस हमारा गिरिडीह में है, लेकिन कोडरमा में भी हमारा ध्यान है। हम कोडरमा के प्रत्याशी भी हम लोग दिए हुए हैं तो लिहाजा उन पर भी हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं, स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं। आप छात्र नेता, युवा नेता माने जाते हैं और पूर्व में जो भी हमारे यहाँ सांसद रहे हैं उनके क्रियाकलाप से आप वाकिफ़ हैं, तो ऐसे नेताओं के बीच में अपने आप को कैसे स्थापित कर पाएंगे? देखिए हम अभी तक बहुत सुंदर स्थिति में हैं और मुझे लगता है कि जिस प्रकार 44 डिग्री के तापमान में हम दौरा कर रहे हैं और बाकी लोग घर पे बैठे हैं, अगर वो देख लीजिएगा बाकी जो दोनों प्रत्याशी हैं अगर वो दौरा भी कर रहे हैं तो ऐसे आप पंखे के नीचे बैठ रहे हैं, किसी घर के नीचे बैठ रहे हैं, किसी कार्यालय में बैठ रहे हैं, खुले आसमान के नीचे अगर कोई खड़ा है तो जरा महतो खड़ा है। लेकिन मेरा ये भी मानना है चूँकि भारत की राजनीति में जो अंतिम रातें होती हैं वो थोड़ा भारी होती हैं। धन के दृष्टिकोण से अवैध धन जो नेताओं के पास जमा है उसका बहुत ज़ोरदार उपयोग करते हैं। लेकिन मैं इस बार आशा करता हूं कि जनता उस अवैध धन के फिराक में नहीं जाएगी और जनता उस धनबल के उपयोग को करारा जवाब देकर बहुत ही भारी जनमत के साथ हमें लोकसभा विजय होकर दिल्ली भेजने का कार्य करेंगे। आपके ख्याल से ये जो चुनाव है, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, इसमें मेन मुद्दे जो होते हैं वो पैसा का होता है। तो ऐसे परिस्थिति में आप नए क्षेत्र में आ रहे हैं, आपको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा होगा, तो जहाँ धन बल की बात होगी वहाँ आप कैसे फेस करेंगे? देखिए वहाँ विचारों से है। देखिए विचारों से ही इस दुनिया में, इस देश में, इस राज्य में बदलाव होगा। तो हमें उम्मीद है कि अपने विचारों के माध्यम से हम लोगों के बीच जाएंगे और उन विचारों से अपनी बातों को रखेंगे जब, तो निश्चय ही जहाँ धनबल का फैक्टर होगा वहाँ वो कम पड़ेगा। चलिए, आपने अपने विचारों को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद।